आदमी और बंदर, जंगल की दोस्ती। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे पहाड़ियों के ऊपर से झांक रही थी। हरियाली में उगे पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हवा में झूम रही थी। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां लोग खेती बाड़ी और जंगल से लकड़ी काटकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। गांव के किनारे पर रहता था रामकृष्ण नाम का एक आदमी। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ नया करने की जिज्ञासा रहती थी। रामकृष्ण का शरीर मजबूत और तंदुरुस्त था, क्योंकि वह हर दिन जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे गांव में बेचता। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे मेहनती और भरोसेमंद मानते थे। एक जैसे ही रामकृष्ण जंगल की ओर बढ़ा, उसने देखा कि जंगल में कुछ अजीब सी हलचल है। पक्षी ऊंची आवाज में चहक रहे थे। और छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए थे। उसने थोड़ा ध्यान से देखा और पाया कि एक छोटा बंदर पानी के गड्ढे में गिरा हुआ है। वह जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन गड्ढे की चट्टानों की वजह से बाहर निकल नहीं पा रहा था। रामकृष्ण ने पहले डर महसूस किया। अगर मैं पास जाऊं तो ये मुझे काट या खरोंच सकता है, उसने सोचा। लेकिन फिर उसका मन हुआ कि कोई भी जीव अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, और अगर मैं मदद करूं तो ये जीव भी बच सकता है। उसने पास की एक लंबी टहनी उठाई और धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ा। बंदर ने रामकृष्ण को देखा और उसके डर और चिंता के बीच भी एक आशा की झलक दिखाई दी। रामकृष्ण ने टहनी डालकर बंदर की ओर बढ़ाई और बंदर ने उसे पकड़ लिया। कुछ प्रयासों के बाद वह बंदर गड्ढे से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में राहत और छोटी सी मुस्कान झलक रही थी। रामकृष्ण ने धीरे से कहा, जैसे अपने आप से ही बात कर रहा हो। बंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जैसे धन्यवाद का भाव था। उस दिन के बाद रामकृष्ण और वह बंदर धीरे धीरे जंगल में एक दूसरे के करीब आते गए। रामकृष्ण ने देखा कि यह बंदर अकेला है। अक्सर वह पेड़ों पर चढ़ता और फलों की तलाश करता। रामकृष्ण ने उसे नाम दिया। आज से तुम्हारा नाम चिंटू है, इंसानी बंदर। अब चिंटू उसके साथ जंगल में लकड़ी काटने आता, कभी उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनता और कभी दूर जाकर खेल कूद में मशगूल हो जाता। समय बीतता गया। एक दिन रामकृष्ण जंगल के अंदर गहरी जगह पर लकड़ी काट रहा था। तभी उसने देखा कि एक शेर का बच्चा जंगली बिल्ली की तरह उसके पास आ गया है। रामकृष्ण डर गया, लेकिन चिंटू तुरंत उस शेर के बच्चे के पास गया और जोर जोर से चीखने लगा। शेर का बच्चा घबरा गया और भाग गया। रामकृष्ण हैरान रह गया। चिंटू, क्या ये आवाज खतरनाक है?
तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, प्लीज। लेकिन जंगल में खतरे खत्म नहीं हुए थे। एक रात अचानक तेज तूफान आया। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि गांव के कई घरों में पानी भर गया। जंगल की धाराएं उफान पर थी और कई जानवर अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। रामकृष्ण और चिंटू ने मिलकर गांव के बच्चों और जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। चिंटू ने अपनी चतुराई और फुर्ती से सभी को बचाया और रामकृष्ण ने अपनी ताकत और साहस दिखाया। तूफान के बाद गांव वाले रामकृष्ण और चिंटू की सराहना करने के लिए जंगल में आए। उन्होंने कहा, आप दोनों ने हम सबको बचाया। यह सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि असली दोस्ती की मिसाल है। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती और विश्वास ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। इस तरह रामकृष्ण और चिंटू की दोस्ती और मजबूत हुई। जंगल की हर चुनौती जंगल में मौसम अब और भी अनिश्चित हो गया था। बारिश और तूफान के बाद जंगल की धाराएं उफान पर थीं और कई पेड़ जड़ से उखड़ चुके थे। गांव के लोग भी डर से घरों में बंद हो गए थे। लेकिन रामकृष्ण और चिंटू ने तय किया कि उन्हें जंगल की सुरक्षा और जानवरों की मदद के लिए जाना होगा। एक दिन जंगल में गहरी खाई के पास चलते हुए उन्हें अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। रामकृष्ण ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल जंगली हाथी गांव की ओर बढ़ रहा है। हाथी गुस्से में था और अपने रास्ते में सब कुछ तोड़ रहा था। रामकृष्ण और चिंटू दोनों चौंक गए। यह हाथी जंगल के सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवरों में से एक था। रामकृष्ण ने चिंटू से कहा, चिंटू, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो गांव में बर्बादी हो जाएगी। हाथी गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन चिंटू और रामकृष्ण ने मिलकर उसे धीरे धीरे जंगल की ओर मोड़ दिया। चिंटू ने अपनी फुर्ती और चतुराई से हाथी को भ्रमित किया, जबकि रामकृष्ण ने शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश की। कुछ समय बाद हाथी जंगल की गहरी घाटियों में चला गया। रामकृष्ण और चिंटू थक गए थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष और खुशी थी। उन्होंने जान लिया कि मुश्किल समय में दोस्ती और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव वाले और जंगल के अन्य जानवर दोनों हैरान रह गए। उन्होंने रामकृष्ण और चिंटू की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की। उस दिन से जंगल और गांव के बीच का संबंध और मजबूत हो गया। लोग और जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और मदद करते। रामकृष्ण ने चिंटू की तरफ देखते हुए कहा, देखा,
दोस्ती और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चिंटू ने खुशी से कूदकर जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, हम हमेशा साथ हैं, चाहे कैसी भी चुनौती आए। इस घटना ने गांव और जंगल के सभी जीवों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। सच्ची दोस्ती, साहस और विश्वास किसी भी खतरे को पार करने की शक्ति रखते हैं। रामकृष्ण और चिंटू की दोस्ती अब सिर्फ इंसान और जानवर की नहीं थी, यह पूरे गांव और जंगल के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग अब जानते थे कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी संकट हमें डराने या रोकने में सफल नहीं हो सकता।